अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है एनीथिंग टू ऑल। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर 3 में। दोस्तों, आज भी हम लास्ट 2 चैप्टर की तरह इसमें भी 15 फार्मूले करेंगे जो नहायत ही आसान है और आपको मददगार साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो फार्मूला है हमारे पास है वो है SLN यानी कि स्ट्रेट लाइन नरेशन। ये फार्मूला क्या करता है कि ये फार्मूला क्या करता है कि जैसे कि आपने कोई चीज़ ली और उसकी कॉस्ट थी 23,000 की, ठीक है ना। सेल्वेज कहते हैं हम कि कोई चीज़ बिल्कुल ख़राब होने के बाद भी कुछ रकम रखती है, तो वो ख़राब होने के बाद हमारी 3,000 की जाएगी और उसकी वारंटी जो है, उसकी लाइफ जो है वो 5 साल की है। तो मुझे ये मालूम करना है कि पर ईयर वो मुझे कितने की पड़ी। ठीक है, तो दोस्तों ये फार्मूला किस तरीके से लगेगा, बहुत ही नहायत ही आसान फार्मूला है। इजिकल टू SLN ब्रैकेट ओपन, ये हमसे पहले मांग रहा है कॉस्ट, हम इसे कॉस्ट देंगे, कॉमा, फिर ये हमसे मांग रहा है सेल्वेज, हम इसे सेल्वेज देंगे, कोमा, और उसके बाद ही हमसे मांग रहा है लाइफ, हमने इसे लाइफ दी, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए ये मुझे पर ईयर 4,000 रुपये की पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप ऊपर रकम चेंज करेंगे, जैसे कि मैं 25,000 कर देता हूँ ऊपर रकम, तो नीचे भी रकम मेरी चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं। ये आपको स्ट्रेट लाइन नरेशन बताएगा कि वो चीज़ आपको यूज़ करने के बाद कितने की पड़ी। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम अपने डीबी के फार्मूले पर। अब डीबी का फार्मूला क्या करता है कि डीबी का फार्मूला आपको ये पर ईयर बताता है कि आप पर ईयर अगर इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये कितने का पड़ेगा हर साल, यानी कि ये आपके कितने पैसे हर साल तोड़ता रहेगा। तो हम डीबी का फार्मूला इसीलिए इस्तेमाल होता है। डीबी का फार्मूला किस तरीके से लगेगा, इजिकल टू डीबी ब्रैकेट कॉस्ट मांग रहा है, कॉस्ट देंगे, कोमा सेल्वेज, कोमा लाइफ, कोमा मैं पूछ रहा हूँ 1 साल, मुझे बताओ कि 1 साल अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ तो ये कितने पैसे तोड़ेगा, इंटर। इसने देखें बताया कि इतने पैसे ये 1 साल में तोड़ेगा। फिर हम लगाएंगे डीबी ब्रैकेट कॉस्ट, कोमा सेल्वेज, कोमा लाइफ, कोमा पीरियड। अब हम 2 लगाएंगे कि मुझे बताओ कि मैं ये 2 साल अगर इस्तेमाल करता हूँ तो इसकी कीमत क्या होगी, 2 साल के बाद इसकी कीमत ये होगी। इसी तरीके से 3, 4, 5 भी अगर मैं लगाऊंगा तो ये रकम टूटती चली जाएगी, नीचे हो जाएगी। किस तरीके से, डीबी ब्रैकेट कॉस्ट, कोमा सेल्वेज, कोमा लाइफ, कोमा 3 साल बाद, और इसी तरह से यहाँ पे ये फार्मूला जो है पेस्ट कर दूंगा और यहाँ की रकम जो है हम 4 साल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी यही रकम करेंगे और इधर भी फार्मूला 5 साल लगा देंगे। तो 5 हर साल आप देख रहे हैं कि हर साल इसकी जो कीमत है वो डाउन होती चली जा रही है। तो इसी तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमने जो चीज़ ली है वो हर साल कितने की हमें जो है लॉस करती रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं लेंथ का फार्मूला। अब लेंथ का फार्मूला क्या करता है कि जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एनीथिंग टू ऑल, ये मेरे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो अब मुझे जानना है कि जो मैंने ये वर्ड लिखा है इसके अंदर कितने अल्फाज हैं टोटल। इसे हम लेंथ कहते हैं, यानी कि लेंथ, एक लेंथ के अंदर कितने वर्ड हैं। इसको लगाने के लिए, इस फार्मूले को लगाने के लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू LEN लेंथ ब्रैकेट टेक्स और ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखें इसने सारा बता दिया कि इसके अंदर 15 जो हैं आपके वर्ड शामिल है। लेंथ का फार्मूला ये करता है। फिर आ जाते हैं हम PMT। अब PMT क्या होता है? PMT आपको बताती है EMI। अब EMI क्या होती है कि हमने किसी बैंक से किसी चीज़ के लिए लोन लिया और वो हमें EMI बताए, हमें फिर समझ में नहीं आता कि हमारी कितनी बनी, तो हम अपने तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि हमें कितने पैसे पर मंथ देने हैं। तो उसे हम PMT के फार्मूले से लगाएंगे। किस तरीके से? देखें यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू PMT ब्रैकेट ओपन। ये रेट मांग रहा है। अब रेट क्या होता है कि रेट बैंक वाले रेट लेते हैं कि भाई हम आपको 45,000 रुपये की चीज़ दे रहे हैं, 45,000 रुपये की चीज़ दे रहे हैं, 2% का रेट चार्ज करेंगे हम उसके ऊपर, यानी कि एक्स्ट्रा 2% लेंगे, और पीरियड 12 महीने के लिए हम आपको लोन दे रहे हैं। तो अब हमें पर मंथ मालूम करना है कि पर मंथ लोन हमें कितने का बना। तो इजिकल टू PMT ब्रैकेट ओपन, पहले हम इसे रेट देंगे, कोमा, उसके बाद देंगे NPER, एन पर यानी कि पर मंथ, कोमा, और उसके बाद PV कहते हैं पेमेंट वैल्यू को, पेमेंट वैल्यू, कोमा, फ्यूचर वैल्यू, ज़ाहिर है कोई फ्यूचर वैल्यू होगी नहीं उसकी, ज़ीरो। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर आप इसमें ज़ीरो लगाएंगे तो आप पेमेंट कब करेंगे, महीने के शुरू में करेंगे या महीने के एंड में करेंगे। ज़ाहिर है हर बंदा महीने के एंड में ही करता है, तो फिर ज़ीरो और ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखें 4,255 रुपये की हमें जो है पर मंथ की किस्त हमारी बनी। अब इसी तरीके से हमें सिर्फ उन्होंने जो है बता दिया, अब हमें रेट मालूम करना है। तो रेट का फार्मूला भी इसी तरीके से लगेगा, बहुत सिंपल है रेट का फार्मूला भी, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। इजिकल टू RATE रेट ब्रैकेट ओपन NPER यानी कि पर मंथ लेंगे, कोमा, उसके बाद ये पेमेंट वैल्यू PMT के जो हमने फार्मूला लगाया था वो, उसके बाद अपना पेमेंट वैल्यू, और उसके बाद जो है हमने कोमा, फ्यूचर वैल्यू ज़ीरो और एंडिंग ज़ीरो थी हमारी, इंटर। देखें इसने यहाँ पर 2% दिया N पर। अब N पर का फार्मूला क्या करता है कि ये आपको महीने बताता है कि कितने महीने का जो है आपके ऊपर लोन है, आपने कितने महीने में लोन को अदा करना है। तो N पर का फार्मूला किस तरीके से लगेगा? इजिकल टू NPER ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम इसे रेट देंगे, कोमा, PMT देंगे, कोमा, पेमेंट वैल्यू देंगे, कोमा, फ्यूचर वैल्यू ज़ीरो है और महीने के एंड में देंगे इंटर। ये देखें 12। अब हमें सारा पता है तो हम ये भी लगा सकते हैं कि PV मालूम करनी है, यानी कि हमने पेमेंट वैल्यू मालूम करनी है कि पेमेंट वैल्यू क्या होती है। तो इसी तरीके से हम पेमेंट वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, इजिकल टू PV ब्रैकेट रेट, कोमा, NPER PV ब्रैकेट रेट, कोमा, NPR, कोमा, PMT, कोमा, फ्यूचर वैल्यू, कोमा और एंडिंग इंटर। ये देखें वही रकम यहाँ पर आ गई है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले फार्मूले पर जिसका नाम है लेफ़्ट। अब लेफ़्ट का फार्मूला क्या करता है कि आपने अगर काफ़ी सारे अल्फाज एक साथ करके लिख दिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एनीथिंग टू ऑल। अब मुझे यहाँ पर लेफ़्ट साइड से 3 अल्फाज चाहिए सिर्फ, जैसे कि यहाँ से या तो L चाहिए या यहाँ से एनी चाहिए। तो मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करूँगा किस तरीके से? इजिकल टू LEFT लेफ़्ट ब्रैकेट टैक्स, यही वाला टैक्स हम कहें, और कोमा,
और उसके बाद कितने नंबर चाहिए मुझे, 3 नंबर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखें एनी आ गया लेफ्ट साइड से, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मुझे आल चाहिए, सिर्फ आल चाहिए, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है राइट का फार्मूला। हमारा ये वाला फार्मूला जो है राइट का, वो हमें इधर लगाऊंगा, इजिकल टू RIGHT राइट, ब्रैकेट टैक्स कॉमा 3 अल्फाज और ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखें मेरे पास यहाँ पर आल सिर्फ आ गया है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले फार्मूले की तरफ जिसका नाम है मिड। अब मिड का फार्मूला भी क्या करता है कि ये सेम यही काम करता है, हम लेफ़्ट साइड से ले सकते हैं, राइट साइड से ले सकते हैं। अब हमें मिड से यानी कि बीच में से अल्फाज उठाना है, कौन सा, ये टू जो है सिर्फ ये हमें लेना है, बाकी एनीथिंग भी छोड़ देना है और आल भी छोड़ देना है। तो ये फार्मूला किस तरीके से लगेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा जो है उस पहले वाले से डिफरेंट है ये फार्मूला। इजिकल टू मिड ब्रैकेट टैक्स, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, और स्टार्ट नंबर मैं दूंगा इसे 3 3 6 6 7 8 9 10 10 से स्टार्ट करना है आपने, और 2 अल्फाज मुझे चाहिए, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखें ये आ गया आपका 2। इस तरीके से आप लेफ़्ट, राइट और मिड का फार्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपर, लोअर और प्रॉपर। ये फार्मूले भी तीनों एक जैसे ही हैं। अब ये फार्मूले क्या करते हैं कि आपने, जैसे कि हम पहला फार्मूला लगाते हैं अपर का फार्मूला टैक्स और ब्रैकेट क्लोज। अब ये फार्मूला क्या करेगा कि ये आपके अल्फाज सारे बड़े कर देगा, यानी कि बड़े लेटर्स में इनको, कैपिटल लेटर्स में आपको ये सारे अल्फाज यहाँ पर दिखाएगा इस तरीके से, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोअर। अब लोअर क्या करेगा कि लोअर का फार्मूला क्या करेगा कि लोअर आपको सारे अल्फ़ाबेट छोटे दिखाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये देखें, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर। अब प्रॉपर क्या करेगा, प्रॉपर ये काम करेगा कि आपके जो अल्फाज होगा उसको प्रॉपर करेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ, ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ, ये भी प्रॉपर तरीके से। अब प्रॉपर का तरीका क्या है हमें बताया जाए, तो हम इजिकल टू PRO प्रॉपर का फार्मूला लगाएंगे, टैक्स लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। ये देखें एनीथिंग का ए बड़ा हो गया, 2 का टी बड़ा हो गया और आल का ए बड़ा हो गया। ये इसका प्रॉपर तरीका हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने ट्रिम के फार्मूले पर। अब ट्रिम का फार्मूला क्या करता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ दोनों तरीके से, ठीक है जी। अब ट्रिम का फार्मूला क्या करेगा, ट्रिम का फार्मूला जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसे कम करेगा, कम करके आपको प्रॉपर तरीके से जो है आपका अल्फ़ाबेट बना के आपको देगा। किस तरीके से, इजिकल टू TRIM ट्रिम ब्रैकेट टैक्स और ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखें इसमें सारे जितने भी आपकी जो स्पेस थे वो निकाल दिए। उसके बाद हमारा अगला जो फार्मूला है वो है लार्ज। लार्ज का फार्मूला क्या करेगा कि आपको आपकी बड़ी अमाउंट चूज़ करके देगा, जो सबसे बड़ी अमाउंट होगी वो चूज़ करके देगा। और स्मॉल का फार्मूला जो छोटी आपकी सबसे छोटी रकम होगी वो चूज़ करके देगा। किस तरीके से, यहीं पर ही लगा लेते हैं हम LARGE लार्ज ब्रैकेट अरे कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखें इसने मुझे जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, इसको मैं टैक्स में कर लेता हूँ, सबसे बड़ी रकम इसने मुझे निकाल के यहाँ पर दी है। अब मुझे छोटी रकम चाहिए तो फिर इजिकल टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन अरे कॉमा और 1 ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखें यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पे छोटी रकम दे दी है। इस तरीके से आप अपने जो है मेथड में से छोटी और बड़ी रकम को चूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया।